हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सोनीपत के छोटे से गांव की एक सच्ची घटना। तो देखें क्या है ये सच्ची घटना। अभिषेक एक सुंदर नौजवान लड़का है। आज ऑफिस में आते आते समय लॉबी में उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वह देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। वह उसे देखने के लिए रुकता है। तब तक उसे ऑफिस बॉय आवाज़ देता है और कहता है, सर, गुड मॉर्निंग। वह मुड़कर उसे देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मोहन, सब ठीक है? वह हाँ में सर हिला दिया। अभिषेक पलटकर देखता है, तब तक वो गायब हो जाती है। अभिषेक का मूड ऑफ हो जाता है, पर वह अब किसको दोष दे। अब बॉय देखकर गुड मॉर्निंग ना बोले तो भी बुरा, और उसको जवाब नहीं देना वो भी बुरा होगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा अगर कोई बंदा मतलब आपको गुड मॉर्निंग करे, अगर आप उसका रिप्लाई गुड मॉर्निंग में ना दें, अच्छा नहीं होगा। वह खुद को कोसते हुए लिफ्ट में जाता है। वह जाकर अपने केबिन में बैठकर कंप्यूटर ऑन करता है। उसी समय उसके बॉस का फ़ोन आता है। वह अपने केबिन में बुलाता है। उसकी यह सॉफ्टवेयर की बड़ी सी कंपनी है। ये कई बड़ी कंपनी को सर्विस देते हैं। उसके बॉस सुंदर साहू ने बहुत ही मेहनत से इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। वह केबिन में इंटर करता है तो बॉस के सामने उसी लड़की को बैठा देखता है, तो जैसे उसके दिल में फ्रिज खुल जाता है। वह बॉस के सामने कुछ रिएक्ट तो नहीं कर पाता और चुपचाप खड़ा हो जाता है। सुंदर उसे देख कहता है, अभिषेक, ये है मेरी बेटी निकिता। ये कल ही देहरादून से आई है। देहरादून कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने कभी तुम लोगों से ये बात शेयर नहीं की, हालांकि पर अब ये हाँ यहीं रहेगी और हमारी कंपनी को संभालेगी। पर मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन ये मुंबई शहर घूम ले, ताकि कहीं भी आने जाने में इसको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मैंने सोचा है इसे घुमाने का काम तुम करो। अंधा क्या मांगे दो आंखें, यहाँ तो बिन मांगे सब कुछ मिल गया। वह खुश होकर कहता है, इट्स माय प्लेजर सर, आप जब चाहें मैं हाजिर हूँ। सुंदर अपनी बेटी निकिता से अभिषेक का इंट्रो कराता है। अभिषेक को रात भर नींद नहीं आती है। वह तो निकिता की याद में खोया रहता है। सुबह 1 घंटे पहले ही उसके घर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में वो भी नीचे आ जाती है। वह उसे खड़े देख खुश होकर गुड मॉर्निंग बोलती है, तो वह भी खुश होकर गुड मॉर्निंग बोलता है। ड्राइवर गाड़ी लाता है। दोनों कार में बैठते हैं और शहर घूमने निकल पड़ते हैं। अभिषेक को बिन मांगी मुराद मिल गई थी। दोनों घूमने निकल पड़े। फिर क्या हुआ? 3 दिन में 3 दिन में पूरे मुंबई घूमने के बाद चौथे दिन वह ऑफिस आता है। सुंदर बहुत ही खुश होकर मिलता है और कहता है, निकिता तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। वो कह रही थी, शी इज़ वेरी हैप्पी, यानी मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ बिजनेस का क्या हाल है, सबकी सैलरी देने भर का ही काम हो पा रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, दिखाने के और खाने के दांत अलग हैं। अभिषेक पूरी रात करवट बदलता रहा। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार निकिता का प्यारा चेहरा उसकी नज़रों में छाया हुआ छाया हुआ था। सुबह सुबह ऑफिस जाने पर वह सुंदर के कैबिन में जाता है। सुंदर उसे
देख चौंक जाता है। वो कहता है सॉरी सर, मैंने डिस्टर्ब किया, बट मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है आपसे। अब देखिए इस कहानी में क्या होता है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट इसका शुरू होगा, तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। सुंदर उसे देखता है और कहता है अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, बोलो क्या हुआ। फिर वो कहता है सर मैंने सोचा है कि निकिता को एक किडनी मैं दे दूंगा और आपको घर बेचने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे मॉम का इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा करीब 40 लाख रुपीस यानी 40 लाख रुपए मेरे पास है। सब मैनेज हो जाएगा सर। फिर सुंदर कहते हैं अरे नहीं, वो मेरी हैंडिंग है, तुम परेशान मत हो। अभिषेक कहता है सर आप बुरा मत, मैंने जब पहले दिन निकिता को देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उसे हर हाल में अपनाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे निराश मत करिए, मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। सुंदर मुस्कुराता है और कहता है 4 दिनों में इतने बड़े दीवाने हो गए कि अपना सब कुछ देने को तैयार हो गए। फिर क्या होता है कि वह कहता है सर प्यार तो एक पल में होता है, अब हो गया तो हो गया। सुंदर कहता है अच्छा एक बार सोच लो, सारी जिंदगी की बात है। वह कहता है सर उसके बिना तो वैसे भी जिंदगी बेकार ही होगी, तो हम दोनों एक एक किडनी से जितने दिन जिएंगे अच्छे से जिएंगे। सुंदर मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, सुबह घर आ जाना तुम, हम हॉस्पिटल चलकर चेकअप करवा लेंगे। अब क्या होता है अभी अब आगे देखिएगा। जब दूसरे दिन सुबह अभिषेक सुंदर के घर का बेल बजाता है, तब सुंदर डोर खोलता है, उसे देख मुस्कुराकर अंदर आने को कहता है। जब सुंदर उसे अंदर आने को कहता है वह अंदर आता है। घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा है। सुंदर उसे बैठने को कहता है। थोड़ी देर में निकिता सज धज कर बाहर आती है। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। अभिषेक की दिल की धड़कन तेज होती है। वह उसे देख मुस्कुराई और उसे हक करती है। सुंदर अभिषेक से कहता है अभिषेक निकिता तुम्हारे साथ एक वीक और घूमना चाहती है। अभिषेक चौंकता है और कहता है आज चेकअप कर लेते हैं, फिर ले जाऊंगा घुमाने। सुंदर कहता है अभिषेक तुम्हारी माँ मरने से पहले मेरे पास आकर बोली थी कि मेरे बाद इसका कोई नहीं है, तुम इसका ख्याल रखना। तब से ही मैं तुम पर नज़र रखे था। फिर मुझे अपने बेटी के लिए लड़का ढूंढना था, तो उसने कहा वो अपने तरीके से लड़के को चेक करेगी, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया क्योंकि तुम्हारी भी जिम्मेदारी निभानी थी। तो तुम निकिता के एग्ज़ाम में पास हो गए और तुम्हारी किडनी और पैसे दोनों बच गए और तुम कंपनी के मालिक भी बन गए। अब क्या हुआ कि दोस्तों अभिषेक को इतनी खुशियाँ एक साथ बर्दाश्त नहीं होती। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। निकिता उसे गले लगाती है और सुंदर भी उसे गले लगा लेता है। तो यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस तरीके की कहानी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर, धन्यवाद।